आपने पांडवों को सिर्फ युद्ध करते देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्होंने ऐसे ऐसे काम भी किए जो सुनकर आपका महाभारत का नजरिया बदल जाएगा। कुछ काम तो इतने अद्भुत थे कि दुश्मन भी सम्मान करने लगे। महाभारत में पांडवों की छवि सिर्फ महायोद्धाओं की ही नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण और चतुर रणनीतिकारों की भी रही है। द्रौपदी के स्वयंवर से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध तक आपने इनके वीरता के अनगिनत किस्से सुने होंगे, लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसे कई पल आए जब इन्होंने वो काम किए जो आम इंसान के सोच से भी बाहर हैं। कभी दुश्मन को बचाना, कभी जंगल में असंभव काम कर दिखाना, तो कभी अपनी शक्ति का उपयोग किसी की भलाई के लिए करना। आज हम आपको बताएंगे पांडवों के ऐसे 10 अनसुने और अनोखे काम जिन्हें जानकर आप कहेंगे, वाह, ये तो असली हीरो थे। युधिष्ठिर का शांति के लिए युद्ध टालना। महाभारत में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था और उनका स्वभाव ही था कि वे हर समस्या का समाधान शांति से खोजें। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले, जब हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए थे और लगता था कि युद्ध टलना असंभव है, तब भी युधिष्ठिर ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा और प्रस्ताव रखा, हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम युद्ध नहीं करेंगे। ये 5 गांव थे: अवशिष, वृकप्रस्थ, मकंदक, वाराणाव्रत और इंद्रप्रस्थ। यानी वे अपने राज्य का अधिकांश हिस्सा त्यागने को तैयार थे, सिर्फ इसलिए कि लाखों सैनिकों की जान बच सके। ये कदम उनके नेतृत्व और त्याग की मिसाल है, जो आज भी एक आदर्श शासन का उदाहरण माना जाता है। भीम का हनुमान से मिलन और वरदान प्राप्त करना। वनवास के दौरान भीम एक दिन सुगंधित कमलों की तलाश में गंधमादन पर्वत की ओर गए। रास्ते में उन्होंने एक बूढ़े बंदर को देखा जिसकी पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने गर्व से कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। बंदर ने कहा, मैं बूढ़ा हूं, तुम खुद हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ हिली तक नहीं। तब बंदर ने अपना असली रूप दिखाया। वो उनके बड़े भाई पवन पुत्र हनुमान थे। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया, मैं अर्जुन के रथ की ध्वजा पर रहूंगा और युद्ध के समय गर्जना कर तुम्हारे शत्रुओं का मनोबल तोड़ दूंगा। ये घटना पांडवों के लिए सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अर्जुन का स्वर्गारोहण और दिव्य अस्त्र प्राप्त करना। जब कुरुक्षेत्र युद्ध का समय नजदीक आ रहा था, अर्जुन को महसूस हुआ कि उन्हें सामान्य अस्त्र शस्त्र से जीत पाना मुश्किल होगा। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न किया और स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उन्होंने गंधर्वों, अप्सराओं और देवताओं का सानिध्य प्राप्त किया, दिव्य नृत्य और संगीत देखा और युद्ध कला के नए आयाम सीखे। इंद्र ने उन्हें पाशुपतास्त्र, वज्र और कई अन्य दिव्यास्त्र दिए, जिनमें से कुछ इतने शक्तिशाली थे कि उनका उपयोग सिर्फ आपात स्थिति में ही किया जा सकता था। ये यात्रा न सिर्फ अर्जुन की वीरता का प्रतीक थी, बल्कि यह दिखाती है कि पांडवों ने जीत के लिए आध्यात्मिक और दैवीय सहायता भी ली। नकुल और सहदेव का पशु और नक्षत्र ज्ञान। नकुल अपनी सुंदरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका असली कौशल था घोड़ों का ज्ञान। वे न सिर्फ अच्छे घुड़सवार थे, बल्कि घोड़ों की नस्ल, स्वास्थ्य और ट्रेनिंग में भी अद्वितीय थे। दूसरी ओर सहदेव ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान के माहिर थे। कहते हैं कि सहदेव को पहले से ही पता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किस दिन शुरू होगा और किसका अंत कैसा होगा, लेकिन उन्होंने ये ज्ञान किसी को नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि जो भी पूछेगा वे सच ही कहेंगे, और सच बताना युद्ध की दिशा बदल सकता था। द्रौपदी की रक्षा के लिए भीम का अकेले युद्ध। अज्ञातवास के दौरान पांडव मत्स्य देश में छिपकर रह रहे थे। द्रौपदी सैरंध्री, रानी की दासी के रूप में काम कर रही थीं। राजा विराट के भाई कीचक ने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। द्रौपदी ने भीम से मदद मांगी। रात में भीम ने गुप्त रूप से कीचक को मल्लयुद्ध के लिए बुलाया और इतना भीषण प्रहार किया कि कीचक की हड्डियां चूर हो गईं। ये काम उन्होंने बिना किसी गवाह के किया, ताकि अज्ञातवास का नियम न टूटे और द्रौपदी का सम्मान भी सुरक्षित रहे। युधिष्ठिर का जुए में हारकर भी धैर्य न खोना। दुर्योधन के षड्यंत्र में फंसकर युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, राज्य, धन, भाई, खुद को।
और यहां तक कि द्रौपदी को भी। ऐसे समय में कोई भी राजा अपना आपा खो देता, लेकिन युधिष्ठिर ने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार किया और प्रतिशोध की आग में जलने के बजाय इस हार को एक सीख में बदला। उनका यह संयम ही उन्हें धर्मराज की उपाधि दिलाने का सबसे बड़ा कारण है। अर्जुन का कीचक वध में परोक्ष योगदान, कीचक वध का श्रेय भीम को जाता है, लेकिन असल योजना अर्जुन ने बनाई थी। उन्होंने भीम को समझाया कि अगर यह काम खुलेआम किया गया तो अज्ञातवास खत्म हो जाएगा और पांडवों को फिर से वनवास झेलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक गुप्त रणनीति बनाई, कीचक को अकेले में बुलाकर खत्म करना, बिना किसी गवाह के। यह दिखाता है कि अर्जुन सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि रणनीति में भी माहिर थे। सहदेव का नागों को बचाने का संकल्प सहदेव का नाग जाति से एक विशेष संबंध था। कहते हैं कि उन्होंने वचन दिया था कि वे नागों की रक्षा करेंगे। जब जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ शुरू किया था, जिसमें सभी नागों को भस्म करने का संकल्प था, तब सहदेव ने अपनी ओर से कई नागों को चेतावनी देकर उनकी जान बचाई। ये उनकी संवेदनशीलता और वचन निभाने की मिसाल है। भीम का जरासंध वध। जरासंध एक ऐसा योद्धा था जिसे मारना लगभग असंभव था। श्री कृष्ण ने योजना बनाई और भीम को मल्लयुद्ध के लिए भेजा। 27 दिनों तक चला यह युद्ध इतना भीषण था कि दोनों योद्धा खून से लथपथ हो गए थे। अंत में कृष्ण के इशारे पर भीम ने जरासंध के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़कर उसका अंत किया। इस जीत के बाद 86 राजाओं को बंदीगृह से मुक्त कराया गया। युधिष्ठिर का स्वर्गारोहण बिना मरे। महाभारत के अंत में जब पांडव हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकले तो एक एक करके सभी भाई और द्रौपदी गिरते गए, लेकिन युधिष्ठिर अंत तक चलते रहे। वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग पहुंचे, जो किसी सामान्य मानव के लिए असंभव है। ये उनकी धर्मनिष्ठा, सत्यवादिता और त्याग का फल था, जो उन्हें अमर गाथाओं में जगह दिलाता है। पांडव सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो धर्म, त्याग और आदर्श के प्रतीक थे। उनकी ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि चरित्र और सच्चाई में होती है। अगर आपको पांडवों के ये अनसुने काम जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं पांडवों का कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आगे हम आपको महाभारत के और भी ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ।